कभी कभी ऐसा लगता है कि भावस्पंदना कभी हुआ ही नहीं मेरे लिए। देन यू रियलाइज, इतना पेन हर कोई लेकर बैठा है, लेकिन सिर्फ हम अकेले नहीं है। पास्ट मेमोरीज वर जस्ट फ्लडिंग इन माई माइंड। दिस इज एन अनयूजुअल भावस्पंदना एक्सपीरियंस। नमस्कारम, my name is Mayank and welcome to another video. In this video I'll share my भावस्पंदना program experience जो कि सदगुरु ऑफर करते हैं. It is an advanced program. उसके लिए आपको इनर इंजीनियरिंग पहले करना पड़ता है, that is mandatory. Then आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो. When I was making the video, not actually the video, when I was writing the script for the video, like I was writing my program experience, I realized कि मुझे कितना लिमिटेड वे में इस वीडियो को बनाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ बाउंड्री लाइन दैट आई कैन नॉट क्रॉस. अदरवाइज इफ़ आई गो ऑन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस देन आई मे एंड अप रिवीलिंग व्हाट्स देयर इन द प्रोग्राम, एंड जो बाद में उसको करने जा रहा है उसके लिए सारा सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा. सो देयर इज़ दिस लिमिटेड थिंग इन विच आई हैव टू मेक दिस वीडियो, एंड इट वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट, but I have tried my best to present it in a beautiful way, or just raw experience what I experienced in the program. So let's just start it. So I'll start with pre-program homework. ईशा के जितने भी एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं, बीट भावस्पंदना, शून्य, संयमा, तीनों ही प्रोग्राम्स करने के लिए आपको पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है. तो भावस्पंदना में आपको होमवर्क दिया जाता है, शून्य एंड संयमा के लिए आपको साधना दी जाती है. तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की प्री प्रोग्राम होमवर्क की. सो होमवर्क में आपको करना क्या होता है, एक तरह से अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है. इट इज़ लाइक दैट. एंड व्हेन यू आर राइटिंग दैट होमवर्क, इट्स लाइक यू आर रीलिविंग योर होल लाइफ. आप बचपन से लेके आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी को एक बार फिर से जी रहे हो. वो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए एटलीस्ट. सो जस्ट होमवर्क को लिखने से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे. देयर वॉज इंसिडेंट कि मैं होमवर्क लिख रहा था, कुछ इंसिडेंट था, एंड आई वॉज इन द ऑफिस. मैं होमवर्क लिख रहा था एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मेरे सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होगा, बट ही वॉज नॉट इवन रिएक्टिंग, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. बट येस, जस्ट होमवर्क लिखने से ही आपके अंदर काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बिकॉज यू नो जो चीज़ें आपके साथ पहले लाइफ में हो चुकी, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, एंड आप उसको अब फिर से लिख रहे हो. तो जब आप उस चीज़ को लिखते हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके इमोशनल बैलेंस को भी थोड़ा अफेक्ट करती हैं कि वो खुशी का टाइम था, वो दुख का टाइम था, एंड आप एक्चुअली उस पेन को या उस प्लेजर को उस टाइम पे फील कर पाते हो. ये काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ थी. लाइक भावस्पंदना जाने से पहले ही आपको इस तरह की चीज़ें फील होने लग जाती हैं. एंड दे से आपको 5 आवर्स मिनिमम होमवर्क लिखना होता है, एंड एटलीस्ट इतनी एक नोटबुक तो भरनी होती है. बट आई रोट अराउंड 270 पेजेस, एंड इट वॉज डायरी काइंड ऑफ. तो वो डायरी थी. एंड जब प्रोग्राम गया नहीं था उससे पहले तक तो इट वॉज लाइक ज़िंदगी के 20 साल बहुत कम है एक डायरी भरने के लिए. सो आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉल थिंग्स. समटाइम्स चीज़ें दिमाग में आती हैं, समटाइम्स चीज़ें दिमाग में कुछ नहीं आती. समटाइम्स इट्स लाइक मैंने तो अपनी पूरी लाइफ लिख दी, अब कुछ बचा ही नहीं है लिखने को. बट देन अगेन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, यू अगेन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू रियलाइज, ये भी मेरे साथ लाइफ में हुआ था, अच्छा ऐसा भी हुआ था. एट दैट मोमेंट यू रियलाइज कि कितनी सारी चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में पड़ी है, और जब वो कॉन्शियसनेस में आती हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. आपको नॉस्टैल्जिया होने लग जाता है उस पास्ट को लेकर. आप होमवर्क लिखते लिखते रुक जाते हो और फिर उस मोमेंट के बारे में सोचने लग जाते हो. इट इज़ लाइक दैट. एंड जैसा मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी के 20 साल कम है. बट व्हेन वी वेंट टू प्रोग्राम, दे ऑल्सो गिव यू टाइम टू राइट होमवर्क. ओके, when I went into the program hall
And when I was writing the homework, past memories were just flooding in my mind and I was feeling like short of time. इतनी ज़्यादा मेमोरीज मेरे दिमाग में आने लग गई, अच्छा ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, ये भी हुआ था, एंड उनको लिखने के लिए मेरे पास टाइम कम पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ मेमोरी आई, आपने उसको एक पॉइंट में लिख दिया. जब आप उसको लिखने जाते हो तो उसकी एक चेन बनती चली जाती है, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर लिखते लिखते कुछ और दिमाग में आ गया. तो इट इज़ लाइक दैट. एंड एक्चुअली दैट टाइम यू फील और लिख सकता था, मैंने कम लिखा. सो आई वुड सजेस्ट यू, और दिस इज़ वेरी हाईली रिकमेंडेड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, द होमवर्क. सो अगर आप भावस्पंदना के लिए जा रहे हो, जितना हो सके उतना लिखो. 1 डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, 4 डायरी, जितना भर सकते हो उतना भरो. आई वुड से दिस. मैंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मुझे किसी वॉलंटियर ने बताया था कि अगर भावस्पंदना जाना है तो होमवर्क इज़ द मस्ट थिंग. यू राइट एज मच एज पॉसिबल. सो यू कैन ऑल्सो इवन स्टार्ट राइटिंग नाउ ओनली. ऑटोबायोग्राफी अपनी यही है कि अपनी लाइफ में जितना भी कुछ हुआ उसको बस आप डायरी में लिखते जाओ. जो भी अच्छे मोमेंट्स हुए, जो भी बुरे मोमेंट्स हुए, कुछ न्यूट्रल थे, कुछ भी था, सिंपली जस्ट राइट डाउन वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड. दिस इज द होमवर्क. आई हैड टू चेंज द लोकेशन ड्यू टू लाइट, सो नाउ इट्स बेटर. नाउ आई विल टॉक अबाउट माई प्रोग्राम एक्सपीरियंस एक्चुअली. सो प्री प्रोग्राम तो होमवर्क होता है, एंड नाउ लेट्स जंप टू प्रोग्राम एक्सपीरियंस. सो भावस्पंदना वॉज द प्रोग्राम दैट आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड फॉर. ये वो प्रोग्राम था जो मुझे करना ही था. आई वॉज लाइक दैट. एंड इस बार मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो वेयर आई शेयर्ड माई इनर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, सो उसमें वो एक्सपेक्टेशन वाला बहुत खेल हुआ था मेरे साथ. सो दिस टाइम आई वेंट विद नो एक्सपेक्टेशंस. समथिंग हैपन्स, it's okay. Something doesn't happen, it's okay. I was like that. So I went to the program like that, and actually the whole program वो बहुत ही अलग था. जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं था, उसके काफ़ी अलग था. या मैंने जितने भी लोगों से पहले बात की भावस्पंदना के बारे में कि कैसा है भावस्पंदना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइक दैट, जिससे भी मैं पूछूं वो दे आर लाइक दैट. बट इन माई एक्सपीरियंस द प्रोग्राम वॉज वेरी डिफरेंट. इट वॉज डेफिनेटली नॉट लाइक दैट. फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू एंटर द प्रोग्राम, लाइक प्रोग्राम जब स्टार्ट हो जाता है, विद इन द प्रोग्राम इट फील्स लाइक यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड कम्प्लीटली. It is a completely different vibe. I can say that only. ऐसा लगने लगता है like you are a part of completely different world. Like you don't belong to this world. वो एक अलग ही दुनिया अपने आप में बन जाती है वहाँ पे जाके. वो इतना प्रिसाइज तरीके से वो एम्बियंस क्रिएट किया गया है प्रोग्राम का. It's like that. So from here onwards, I will cover the program experience day wise. Okay. So first day is nothing, just check-in process and some Sadhguru videos, that is introduction to Bhavaspandana and things like that. It is more of a general day. Actually the program starts from day 2. Now फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट भावस्पंदना मेरे लिए एक रियलिटी चेक था. अब रियलिटी चेक क्यों था वो मैं डे 3 में कवर करूँगा, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डे 2 ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल तो भावस्पंदना जाने से पहले ही कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ गया था. ये सेम चीज़ मेरे साथ इनर इंजीनियरिंग में भी हुई थी. मैं इनर इंजीनियरिंग गया था तो बीमार था, भावस्पंदना गया तो बीमार था, शून्य में गया तो बीमार था. शून्य के भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा थोड़े टाइम बाद, बट अभी भावस्पंदना की बात करते हैं. तो मुझे काफ़ी सीवियर कोल्ड और कफ था उस टाइम पे, एंड उससे कहीं ना कहीं प्रोग्राम एक्सपीरियंस भी अफेक्ट हुआ था, डेफिनेटली हुआ था.
बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग यहीं पे रहता है कि नॉस्ट्रल नहीं खुल रही है, या यू आर कफिंग इन बिटवीन when you are supposed to be still and silent, you are coughing and then it breaks that thing. So yes, ये किसी के हाथ में नहीं है, आप बीमार नहीं हो, लेकिन स्टिल आप प्रिकॉशन लो कि आप प्रोग्राम से पहले एकदम बढ़िया हो. सेकेंड डे पे बाय द एंड ऑफ डे माई बॉडी वॉज पेनिंग जस्ट लाइक एनीथिंग. आप मेरी बॉडी पे कहीं पे भी हाथ लगाओ, इट वॉज पेनिंग, इट वॉज लाइक दैट. सो सेकेंड डे पे ही इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई थी. लाइक भावस्पंदना फिजिकली इंटेंस प्रोग्राम है, ओके. उसमें जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो काफ़ी फिजिकल इंटेंसिटी मांगती है. सो ऑन सेकेंड डे इटसेल्फ माय बॉडी वाज जस्ट पेनिंग वेरी मच. बहुत ज़्यादा वाला जिसको पेन कहते हैं ना, वो हो रहा था मेरे साथ. एंड रात को क्या होता है कि हम हॉल में ही होते हैं. भावस्पंदना में आप हॉल से बाहर नहीं जा सकते, तो हमारी बेडिंग भी वहीं पे होती है, वहीं पे सोते हैं. तो जो बेड्स होते थे वो हमें खुद से उठाकर अपने अरेंज करने होते थे. बेड्स इन द सेंस मैट्रेस होते थे और पिलो होता था, तो वो हमें खुद से लाना होता था. अब बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रही थी कि वो मैट्रेस उठ नहीं रहा था. इतना मुश्किल हो रही थी सबको उठाने में. उसको सब ऐसे ऐसे उठा कर लेकर जा रहे थे अपने मैट्रेस, और लेके ऐसे पटक दिया. तो इतना ज़्यादा सबको, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है कि इतना पेन हो रहा था. एंड एक्चुअली देयर वॉज वन थिंग दैट सेव्ड मी फ्रॉम दिस. जो इतना पेन हो रहा था, ये इतना ही रहा, उससे ज़्यादा हो जाता अगर मैं वो चीज़ ना करता. वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ टिप्स बताऊंगा भावस्पंदना जाने से पहले. तो अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो सेम थिंग लाइक मैंने इनर इंजीनियरिंग में बोली थी, आपका प्रोग्राम एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा, एटलीस्ट ख़राब नहीं होगा या इन्हेंस होगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. डे 2 के लिए इतना ही था. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करने को कुछ नहीं है एज सच, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो. इट्स जस्ट दैट मेरे को अपने जितने भी ईशा के प्रोग्राम्स हैं उन सब के एक्सपीरियंस वीडियोस आपके साथ शेयर करनी है. इट्स जस्ट दैट. सो डे 2 इतना ही था. अब बात करते हैं डे 3 की. डे 3 वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डेज फॉर मी इन भावस्पंदना प्रोग्राम. जैसा मैंने शुरू में बोला कि भावस्पंदना मेरे लिए एक रियलिटी चेक था. So that happened on day 3. So why is it so? See, भावस्पंदना जाने से पहले मेरे दिमाग में ये बात होती थी कि I can do anything for सदगुरु. सदगुरु जो कुछ भी कहेंगे मैं बस उसको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, कितना भी जॉयफुल हो, कुछ भी हो, anything comes on my way, I will do whatever Sadguru says. Now here comes the reality check for me in Bhavspandana that you are not like that. So on day 3 my body was still paining a lot and I was still sick. And second thing is कि उस दिन जो हमें मेडिटेशन या प्रैक्टिस बोल सकते हो वो कराई, it was way more physically intense than anything. It is like second day तो उसके आगे कुछ था ही नहीं, बट थर्ड डे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था. एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटेंस हो रखा था वो. सो हुआ क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब उन्होंने वो प्रैक्टिस का ट्यूटोरियल दिया ना, तो तभी मैं थोड़ा सा उसको देख के डर सा गया. डर गया इन द सेंस क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, एंड उस फिजिकल इंटेंसिटी को देखकर मैं थोड़ा सा डर गया कि ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. And as soon as I started the practice, initially it was happening well, but जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई तो I was kind of lost and मेरी बॉडी बैलेंस लूज करने लगी अपना. I was not able to maintain balance of my body. Within my head, I was not able to figure out ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, लेफ्ट राइट क्या है. लाइक दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन वॉज लॉस्ट फॉर मी.
कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ, ये हो क्या रहा है। उसको चक्कर आना नहीं कह सकते, वो चक्कर नहीं आ रहे थे, वो कुछ और ही था। इट वॉज लाइक यू आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, डायमेंशन, मुझे पता नहीं क्या वर्ड यूज़ करना है उसके लिए, बट हाँ, इट वॉज समथिंग एल्स। एंड जब मेरा बैलेंस लूज हुआ बॉडी का, देन आई जस्ट फेल ऑन द फ्लोर। मैं वहीं पे थोड़ी देर पड़ा रहा ऐसे ही, देन आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। सो प्रोग्राम हॉल में ही मैंने वॉमिटिंग कर दी थी उस टाइम पे, एंड वॉलंटियर्स केम टू अटेंड मी, एंड मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे वीक फील कर रहा था अपने अंदर कि ये क्या हुआ। एंड वॉलंटियर्स, वो लोग मतलब अपने पूरी जान लगा के मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि उठो उठो उठो, कंटिन्यू द प्रैक्टिस, कंटिन्यू द प्रैक्टिस। एंड आई वाज लाइक, मेरे अंदर वो विलिंगनेस ही नहीं थी उसको कंटिन्यू करने की। सदगुरु ने कहा था कि you have to be 100% willing in Bhav Spandana, okay, and at that moment only I lost my willingness to continue it, and I was like नहीं, मुझसे नहीं होगा अब। and they were still motivating me कि उठो उठो, continue continue, they even gave me a chair to sit on it, and but I still could not continue it. सो ये वो इंसिडेंस था जब मैंने अपना 100% नहीं दिया, एंड आई डोंट नो, मैंने अपना एक्सपीरियंस खुद ख़राब किया इधर। यस, इट्स फाइन कि उस टाइम पे मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बट अगर मैं अब सोचता हूँ तो लगता है कि कर सकता था। यस, रिग्रेट नहीं है मुझे इस चीज़ का, बिकॉज रिग्रेट करने से कुछ निकलेगा भी नहीं। But yes, I could do that, and this is something very important that you should also know कि जब आप भाव स्पंदना में जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना 100% दे रहे हो। अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस को पार करने के लिए भाव स्पंदना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कहूँगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने ध्यान में रखना जब आप भाव स्पंदना जाते हो। एंड आफ्टर दिस इवेंट मेरा इन्वॉल्वमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज ही होने लग गया पूरे भाव स्पंदना में। आफ्टर दैट प्रैक्टिस आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर एंड क्राइंग कि मैंने अपना एक्सपीरियंस खुद ख़राब कर लिया। दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, आप भाव स्पंदना दोबारा नहीं कर सकते हो। सो आई वॉज क्राइंग, एंड फिर मेरा आगे का भी मैंने सारा एक्सपीरियंस एक तरह से थोड़ा ख़राब ही कर लिया, but still it was a nice program. I can say that only. So this was about day 3. Now let's talk about day 4, and it was the final day. So as I said, it's 3.5 days, so this is the last day. So most of the Bhav Spandana program experiences जो मैंने सुने हैं लोगों से या मैंने YouTube पे देखा, तो उसमें एक चीज़ हर कोई बोलता है कि एंटायर प्रोग्राम, थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम हर कोई बहुत जॉयफुल होता है, बहुत हैप्पी होता है, दे आर वेरी ब्लिस्ड आउट, इट इज़ लाइक दैट। बट एटलीस्ट फॉर आवर बैच आई कुड सी दैट देयर वर लॉट ऑफ इमोशंस। इट वॉज नॉट लाइक कि एवरी वन इज जस्ट जॉयफुल एंड ब्लिसफुल। मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत अलग प्रोग्राम था ये। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर जस्ट क्राइंग, इट वॉज लाइक दैट। इतने इंटेंसली इमोशंस बाहर आ रहे हैं सबके अंदर, एंड एवरी वन इज मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट क्राइंग, इट वॉज लाइक दैट। सो दैट blissful and joyful thing, at least in our batch, was not there so much. And when people were sharing also, I could see how much pain everyone have in them. Even me or any other person, when they are sharing something, then you realize, oh, इतना पेन हर कोई लेकर बैठा है, सिर्फ हम अकेले नहीं है कि हमारे अंदर इतना कुछ चीज़ें भरी हुई हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, और जब वो बाहर निकलता है देन यू फील वेरी लाइट। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग कि भाव स्पंदना में ऐसा ही है कि आपके अंदर जितना कुछ भी भरा हुआ है ना अभी तक इतने सालों का,
आप उसको खाली कर सकते हो. इट इज़ लाइक दैट. सो सद्गुरु भाव स्पंदना को भाव मीन्स सेंसेशन बोलते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग भाव को लेकर इमोशंस है. एंड इन माई एक्सपीरियंस भाव वॉज इमोशन ओनली. As I said, a lot of emotions were coming out from everyone, and at the end of the program आपको कुछ consistent emotion नहीं दिखेगा किसी के अंदर. So there were a lot of different kind of emotions in people at the end of program. Somebody was laughing, somebody was smiling, somebody was simply crying, somebody was very angry. So, मेरे साथ एट द एंड ऑफ प्रोग्राम ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था उस टाइम. अब वो गुस्सा इस वजह से नहीं था कि मैंने अपना प्रोग्राम एक्सपीरियंस ख़राब कर लिया था, वो कुछ और ही चीज़ थी. आई डोंट इवन नो कि वो गुस्सा क्यों था. ये एक बहुत एक्सेप्शनल इमोशन था इफ़ आई कंपेयर टू एनीवन एल्स. हर छोटी चीज़ पे मुझे गुस्सा आ रहा था भाव स्पंदना के बाद. प्रोग्राम में था एट द एंड, तब भी प्रोग्राम से वापस आने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें, लाइक किसी का गलती से हाथ भिड़ गया, आई वाज लाइक ऐसे इतना गुस्सा आ गया. कोई हल्की सी आवाज़ कर रहा है, उससे मुझे गुस्सा आ गया. यू नो दीज स्मॉल थिंग्स, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ रहा था. एंड भाव स्पंदना से पहले मेरे को याद भी नहीं आखिरी बार मैंने गुस्सा किया कब था. इट वॉज लाइक दैट. एंड आई वॉज कंफ्यूज विद इन मी कि ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो रहा है. मतलब मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी तो इतना अलग हो गया ये. बट दिस थिंग सेटल डाउन व्हेन आई वेंट टू शून्य. सो माई भाव स्पंदना एंड शून्य वर बैक टू बैक. देयर वाज जस्ट 1 day गैप. ओके, सो आई एम ग्लैड कि मेरे दोनों प्रोग्राम्स बैक टू बैक थे. अदरवाइज आई डोंट नो हाउ आई वुड बी हैंडलिंग दैट एंगर. सो जैसे ही मैं शून्य में गया, मेरा वो सारा गुस्सा एकदम शांत हो गया. एंड शून्य पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, सो देयर यू विल नो एवरीथिंग. सो नाउ कम्स द एंड ऑफ द वीडियो ओनली. इट इज़ नॉट लाइक इनर इंजीनियरिंग कि मैंने 500 दिन तक शांभवी की तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ पूरा. भाव स्पंदना इज जस्ट एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम. सो इसमें बहुत ज़्यादा शेयर करने को नहीं है, लेकिन जितना था वो मैंने शेयर किया. एंड एक्चुअली इस वीडियो को कंक्लूड करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एज सच कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा जो मैं शेयर कर पाता. बट या भाव स्पंदना मेरे लिए अच्छा भी था और ख़राब भी था. इट वॉज लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए होता है भाव स्पंदना बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होता है, मेरे लिए ऐसा नहीं था. इट वॉज लाइक दिस. अच्छा भी था, बुरा भी था. एंड एक्चुअली भाव स्पंदना मेरे लिए ना एक बहुत ही फेडेड मेमोरी है. इट इज़ नॉट वेरी क्लियर इन माई माइंड ऑल्सो. व्हेन आई वॉज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑल्सो मेरे को चीज़ें बहुत ज़ोर लगाकर याद करनी पड़ रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या क्या था, कौन से डे पे क्या हुआ था. सो ये एक फेडेड मेमोरी भी है मेरे दिमाग में. सो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाव स्पंदना कभी हुआ ही नहीं मेरे लिए, इतना फेड हो गया है वो. एंड जबकि वो अभी रिसेंटली हुआ था मेरा सितंबर में. माय भाव स्पंदना डेट्स वर 5 to 8 September. It was recent only, but it is still a faded memory. Now as I said earlier कि मैं कुछ टिप्स भी दूंगा. So tip number 1, do अंग मर्दना. लिटरली अगर भाव स्पंदना जा रहे हो तो एटलीस्ट 1-2 महीने अंग मर्दना ज़रूर करो. अंग मर्दना इज़ अ हठ योगा प्रैक्टिस जो कि आप अपने नियर बाय हठ योगा टीचर से सीख सकते हो. वो आपको उस फिज़िकल इंटेंसिटी के लिए काफ़ी प्रिपेयर कर देगा. अंग मर्दना इटसेल्फ इज़ इंटेंस फिज़िकली. सो मैं एक्चुअली बहुत इस चीज़ का शुक्र मनाता हूँ कि मैंने अंग मर्दना किया था. अगर मैं वो करके नहीं जाता तो आई डोंट नो मेरे साथ क्या होता भाव स्पंदना में. तो उसको करके भी काफ़ी प्रिपेयर्ड थी मेरी बॉडी. एंड तब भी मेरा उस इंटेंसिटी को मैं नहीं झेल पाया. डू अंग मर्दना. सेकेंड थिंग इज जस्ट बी इन भाव स्पंदना. लीव एवरीथिंग एल्स बाय आई मीन इज आप उस टाइम पे उन 3 दिन के लिए ये मत सोचना मेरी ये प्रैक्टिस मिस हो रही है, मेरी वो प्रैक्टिस मिस हो रही है, मेरा हठ योगा मिस हो रहा है.
यू जस्ट बी विद भाव स्पंदना. ओके, 3 दिन अगर आप हठ योगा नहीं कर रहे हो तो इट्स फाइन. आई नो आई शुड नॉट से दिस, बट येस आई वॉज लाइक दिस ओनली कि अब भाव स्पंदना में आए हैं तो भाव स्पंदना ही करो. उसके हठ योगा के पीछे आप अपनी भाव स्पंदना का एक्सपीरियंस खराब कर दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि स्केड्यूल ही ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी हठ योगा प्रैक्टिस करनी है तो आपको बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, एंड फिर आप थ्रू आउट द डे इतना फिजिकली इंटेंस हो रहे हो, सो इट वॉन्ट मेक सेंस. सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड मैनी अदर्स ऑल्सो डिड दिस थिंग ओनली. सो just be with Bhav Spandana at that time. And in terms of program sequences, I would say first do Bhav Spandana, then go for शून्य. अब इसका रीज़न अगेन वही है कि अगर आप शून्य पहले कर चुके हो और फिर भाव स्पंदना जा रहे हो तो आपको शक्ति चलना क्रिया करनी पड़ेगी. एंड शक्ति चलना क्रिया मिस करना इज़ लाइक यू वोंट फील गुड फ्रॉम विद इन ओनली कि नहीं मेरी शक्ति चलना मिस हो गई. नहीं. सो अगर आपने कर लिया है शून्य ऑलरेडी देन इट्स फाइन. लेकिन अगर आपके पास चॉइस है अभी कि भाव स्पंदना करना है या शून्य, तो आई विल से पहले भाव स्पंदना कर लो, उसके बाद शून्य के लिए जाना. फोर्थ थिंग, संजीवनी ऑयल इज द मैंडेटरी थिंग. व्हाट इज संजीवनी ऑयल? संजीवनी ऑयल इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम ईशा लाइफ. तो इट इज़ अ पेन रिलीफ ऑयल. ओके, अब भाव स्पंदना में इतना ज़्यादा पेन हुआ मेरे साथ, मुझे भी किसी ने ये टिप दी थी कि संजीवनी ऑयल ज़रूर लेकर जाना. एंड एक्चुअली इट इज़ द सेवियर फॉर यू. उसको दिन में 3-4 बार लगाना पूरी बॉडी पे, अगर दर्द भी ना हो तो भी लगा लेना, क्योंकि आगे होने वाले दर्द को वो ठीक कर देगा. सो दिस इज़ अ मस्ट टू टेक विद यू. ओके, अदरवाइज इट विल बी अ ग्रेट स्ट्रगल फॉर यू. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव्स. यस, एक्चुअली प्रोग्राम में खाने का स्केड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. मे बी ये हमारे साथ था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आश्रम में रह रहे हैं इतने टाइम से, तो हमें वही 10 बजे और 7 बजे खाने वाली आदत है हमारी बॉडी को, तो वो उस चीज़ को नहीं अडेप्ट कर पाई मे बी. बट जो लोग बाहर से आते हैं, यस, बाहर खाने को लेकर ऐसे कुछ मेन स्केड्यूल नहीं होता लोगों का. सो हमारे लिए वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था क्योंकि रात को खाना लेट हो जाता था एंड फिर सुबह दिक्कत होती थी. सो उस चक्कर में भी हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था कि हाँ 4-5 गिलास पानी पियो, फिर बाउलिंग होगी. एंड जल्दी उठने का रीज़न भी यही है कि अगर आप इतना पानी पी रहे हो तो आपको फिर जब सुबह प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें दिक्कत ना हो, जो मेरे साथ इनर इंजीनियरिंग में हुई थी. तो ये एक दिक्कत हुई थी. सो आई विल से डाइजेस्टिव्स ले जाओ, रात को खाने के बाद ले लो. एंड अदर थिंग इज ईट इन लिमिट. ओके, क्योंकि आप थके होते हो, आई अंडरस्टैंड कि आप थके हुए हो रात तक, एंड रात को एक्चुअली कुक्ड खाना होता है. पका हुआ खाना आप जितना ज़्यादा खाओगे वो उतना लेथार्जिक होगा, उतना ही वो कम आपको इतना वो टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में. सो आई विल से थोड़ी भूख रखो, पूरा भरकर मत खाना. सी दीज आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टिप्स जो हर कोई नहीं बताता, एंड आई एम टेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उससे प्रोग्राम का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है बिल्कुल. सो यस, कीप दिस इन माइंड ऑल्सो. नो मैटर व्हाट हैपन्स विद यू, डोंट लूज द इन्वॉल्वमेंट. कहना आसान है लेकिन करना आई नो नहीं है आसान, बट स्टिल आई विल से, अगर मैं इस बात को इतना स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ तो मे बी ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी उस टाइम पे, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है. आई वोंट से एवरीथिंग सबके साथ ऐसा होता है, बट यस, अगर होता है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि कुछ भी हो रहा है आपके साथ, इवन यू आर फीलिंग लाइक डाइंग, you just be with the process, be with the process, be with the process. Continue doing whatever he is saying. Then only Bhava Spandana will happen to you in the most profound way. That's it. So yeah, this was this video for Bhava Spandana. Next I'll upload for Shunya or maybe some video for Sadhana Pada, as I had said in earlier video. So if you are going for Sadhana Pada and you want
information about that, because I'll be uploading so many videos regarding Sadhana Pada after December. So you can subscribe to channel. And yes, आज है 1st December and 13 December से मेरा समयमा भी start हो रहा है. So just 12 days left for that also. I will share that experience also. So yeah, that's it. Namaskaram.